स्टार्ट करो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक है। ऑर्गेनिक मीन्स आपका कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन को बोलता है बैकबोन। ओके, कार्बन इज ए बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स शुरू कार्बन से होता है, ख़त्म भी कार्बन से होता है, और साथ में बाकी एटम्स आता है। बाकी एटम में क्या आ सकता है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिकली ये 3 एटम आता है। कभी कभी सल्फर आता है। ओके, तो ज़्यादा है कार्बन के साथ हाइड्रोजन का रिलेशन, साथ में नाइट्रोजन कभी कभी आता है, ऑक्सीजन कभी कभी आता है, बट सल्फर एकदम रेयर केस में आता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये आप लोगों को पता होगा कार्बन का उसका बैकबोन होने का रीज़न क्या है। कार्बन में प्रॉपर्टीज़ होता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? कार्बन आइसोमर बना सकता है, कार्बन में केटनेशन प्रॉपर्टी होता है। ये आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ चुके हो, सिंपल था। केटनेशन प्रॉपर्टीज़ क्या था? जो कार्बन मॉलिक्यूल से, जो कार्बन एटम से उसने क्या बनाता है? एक लॉन्ग चेन बना सकता है, जैसे कार्बन 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 लॉन्ग चेन बनाता है। ओके, ये चेन लंबा बना सकता है, 100, 200, 500 मॉलिक्यूल एक साथ आ सकता है। अंडरस्टैंड? दैट इज़ ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें केटनेशन प्रॉपर्टीज होता है। इसके लिए कार्बन को बैकबोन बोल रहा है, क्योंकि उस वही लंबा चेन बना सकता है, वही स्टार्टिंग करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ओके, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन के साथ कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। ओके, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है? कार्बन के पास आपको पता होगा कार्बन का वैलेंसी कितना है? कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो कार्बन के साथ अगर वैलेंसी 4 है, कार्बन के साथ ये उसके साथ उसका वैलेंसी को फिलअप करने के लिए अगर कोई नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगा, अगर कोई नहीं है तब हाइड्रोजन रहेगा। समझ में आया? दैट इज़ कार्बन के साथ जो भी बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को छोड़ के बाकी या वैलेंसी को फिलअप करने के लिए हाइड्रोजन रहेगा। जैसे अगर मैं दिखाऊँ एक चेन ऐसा है, तो देखो तो ये जो कार्बन है, जो ये अगर मैंने नंबरिंग करूँ इसको, ये अगर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर है। देखो तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है? फर्स्ट कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, तो उसमें 3 हाइड्रोजन होगा। समझ में आया? सेकेंड कार्बन में कितना बॉन्ड दिखाई जा रहा है? 2, तो बाकी 2 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 4 फिलअप करना है उसको। सेकेंड में भी कितना होगा? 2 होगा। इसमें भी कितना होगा? 2 होगा। इसमें कितना होगा? 3 होगा। समझ में आया? तो कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को कार्बन तो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स, और कार्बन का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन आता है? हाइड्रोजन से आता है। दैट इज हाइड्रोजन आके उसको फिलअप करता है। ठीक है, बट इसमें जो कार्बन का कंपाउंड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन का बीच में, इसको पहले हम लोग क्लासीफाई करूँगा। आज हम लोग सीखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे उसको हम लोग क्लासीफाई करते हो। आप लोग क्लास 9, 10 में थोड़ा पढ़ाई किया था क्लासिफिकेशन। तो अभी हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो क्या क्लासिफिकेशन आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं उसको एक्चुअली मैंने पहले फ्लो चार्ट से दिखाऊंगा, इसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो लिख सकता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है आपका OPEN, ओपन चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और एक होता है आपका साइक्लिक। ओके, ओपन चेन तो पता है जो लंबा चेन बना रहा है, और साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा। साइक्लिक मीन्स एक और लास्ट जो भी कार्बन होगा एक और एक के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ओपन चेन में क्या होता है? ओपन चेन मीन्स ऐसा है, कार्बन 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 मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। और साइक्लिक क्या होता है? कार्बन 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 कार्बन। देखो अगर कहाँ से भी स्टार्ट करो, अगर आप बताओगे इसको मैंने 1 नंबर दूंगा, ये 1 अगर, ये 2 अगर, 3 4, ये 5 अगर 6 है, और इसमें अगर ये 1 2 3 4 5 था। देखो 1 और 5 का बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, जो 2 टर्मिनल है, लेकिन इधर 1 और 6 टर्मिनल है, लेकिन 1 और 6 का बीच में बॉन्ड है, दैट इज वो साइक्लिक है। और ये आपका साइक्लिक नहीं है। समझ में? इतना तो हम लोग को समझ में आता ही है। ओके, तो एक क्या मिला? एक होता है आपका साइक्लिक और एक होता है आपका
ओपन चेन। ओके, अभी जो ओपन चेन होता है ना, उसको फिर से फर्दर क्लासीफाई किया 2 पार्ट में। एक का नाम होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ये आपने नाम सुना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है? सैचुरेटेड मीन्स जिसमें आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सैचुरेटेड एक्चुअली एक ही है। सैचुरेटेड होता है आपका एल्केन ओनली, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 है। ये हम लोग ने आगे पढ़ाई किया था, ये पता चलेगा आपको। एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊंगा। मैं पहले फ्लो चार्ट बना देता हूँ, देन एक करके एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ये सैचुरेटेड है। देन हमारा कौन सा आएगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में 2 आता है, एक होता है आपका एल्किन और एक आता है आपका एल्काइन। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ये हम धीरे धीरे सीखूंगा, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम का पार्ट है जो साइक्लिक पार्ट है। देखो साइक्लिक जो पार्ट है ना, वो एक्चुअली जो साइक्लिक है, विजिबल है ना, जो साइक्लिक है, क्लोज करो, क्या एक सेकेंड। ओके देन स्टार्ट करो। साइक्लिक, देखो साइक्लिक बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक
और एक होता है आपका हेटेरोसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का क्या मीनिंग होता है मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, उसको पहले क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये जो होमोसाइक्लिक होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एरोमेटिक और एक होता है आपका नॉन एरोमेटिक। ये जो हेटेरो है ये भी दो टाइप का है, एक होता है आपका एरोमेटिक और एक होता है आपका नॉन एरोमेटिक। ओके, तो ये है बेसिकली फ्लो चार्ट। हम लोग अभी धीरे धीरे एक एक करके सब एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले आपको ये फ्लो चार्ट लिख लो। क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले ओपन चेन देन साइक्लिक। ओपन चेन का दो पार्ट है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। साइक्लिक का दो पार्ट है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो पार्ट आता है फिर से, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। लिखा? ओके। अभी देख ये जो पार्ट है ना ओपन चेन पार्ट, ये तो आप लोग को पता है, ये तो दिखाना कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल पार्ट है। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन में तो उसको हम लोग एल्केन बोलता हूँ। अगर डबल बॉन्ड अगर एक और मोर देन 1% है तो उसको हम लोग क्या बोलूँगा, एल्किन बताऊँगा। अगर एक और मोर देन 134 बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम लोग एल्केन बताऊँगा। ये हमको पता है, बट हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि हमको पूछेगा साइक्लिक कंपाउंड से। साइक्लिक कंपाउंड से आपको बोलेगा आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, कैसे हम लोग इसका आइडेंटिफाई करो ये हम सीखूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, बहुत ईजी है। पहले मैंने होमोसाइक्लिक का बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ होमोसाइक्लिक? देखो होमोसाइक्लिक और एक है हेटेरोसाइक्लिक, दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ तो आपको डिस्टिंग्विश करना ईजी होगा। देखो ये अगर देखो साइक्लिक कंपाउंड जो है, इधर देख, ये जो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है ना, देखो इसमें साइक्लिक कंपाउंड में कौन साइकिल किसने बनाया, साइक्लाइजेशन किसने बनाया, सब कार्बन है। और एक्स्ट्रा कोई एटम प्रेजेंट है इसमें? देख तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, सब साइक्लेशन किसने किया, कार्बन ने किया। और अगर मैं ऐसा दिखाऊं, सॉरी, देखो तो ये जो कंपाउंड है, ये जो साइक्लिक है कंपाउंड है, इसमें देखो तो सब सेम एटम है क्या? सेम एटम नहीं है, दैट इज़ ये हेटेरो है ये होमो है। समझ में आया? अगर साइक्लाइजेशन का एक ही एटम से पूरा साइक्लाइजेशन से होता है तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक बताऊंगा। अगर ये हेटेरो एटम से होता है, मीन्स मोर देन 1 एटम से अगर होता है तो उसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक बताऊंगा। क्लियर? जैसे होमोसाइक्लिक का अगर एग्जांपल हम लोग ने बोला, जैसे ये हो सकता है, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। जैसे ये हो सकता है, इसका नाम होता है बेंजीन। ओके, ये देखो इसमें अभी एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये जो एक्चुअली ये जो कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड को लाइन स्ट्रक्चर बोलता है। ओके, लाइन स्ट्रक्चर बोलता है। ये लाइन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? देखो मैंने ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें एक्चुअली ये हार जहाँ भी आप देखोगे मीन्स कॉर्नर मिल रहा है आपको, ये हर जगह में एक एक करके क्या आएगा, ये कार्बन है। तो इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। ओके, तो एक का नाम साइक्लोहेक्सेन है, एक का नाम बेंजीन है। क्यों हुआ ये हम धीरे धीरे सीखूंगा, ठीक है। बस हमको होमोसाइक्लिक ढूंढना है। तो होमोसाइक्लिक का एग्जांपल क्या मिला, साइक्लोहेक्सेन मिला, बेंजीन मिला, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, बहुत सारा कंपाउंड है, करोड़ों कंपाउंड प्रेजेंट है। ओके, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, ठीक है। देन हम चला जाऊंगा हमारा जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे हम लिख सकता हूँ नाइट्रोजन है, इसका नाम होता है पिरिडीन। ओके, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें देखो जो साइक्लाइजेशन हुआ ये सब कार्बन नहीं, देखो ये कार्बन है, 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 लेकिन एक एटम नाइट्रोजन है। ये सुनो, एक डिफरेंट एटम है जो नाइट्रोजन है। क्लियर? तो डिफरेंट एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका मीनिंग है ये हेटेरोसाइक्लिक है। तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक समझ में आ गया। ओके, अब ये होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक का जो क्लासिफिकेशंस हुआ, दोनों में सेम क्लासिफिकेशंस आया, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक।
तो अगर हमको एरोमेटिक पता चल जाएगा तो जो एरोमेटिक नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा जो एरोमेटिक कौन होता है और एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे एरोमेटिक होगा कोई कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अभी हमको सीखना है नेक्स्ट, जो चैप्टर का स्टार्ट इधर से हो रहा है, जो इसमें हम लोग सीखूंगा एक रूल से। एक साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था, उसका नाम था हाकल्स रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो ये आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे। क्लियर। अभी ये हाकल्स रूल होता क्या क्या है, इसमें क्या क्या बोला है, क्या रूल्स हैं, ये एनीथिंग। ओके, देखो हाकल्स रूल क्या है, इसमें एक नंबर है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, में साइक्लिक होना ही पड़ेगा, साइक्लिक अगर नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं हो सकता है, साइक्लिक। 2 नंबर क्या बोला, कंपाउंड कंटेनिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। अभी क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले भी 4, इसमें 4 रूल्स है, सॉरी 3 नंबर आएगा। 4 रूल्स को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो चारों रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर 3 को फॉलो करेगा, 1 को नहीं करेगा, तब भी वो एरोमेटिक नहीं होगा। चारों को अगर फॉलो करेगा देन इट कंसिडर द एरोमेटिक कंपाउंड, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कंसिडर द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तारपरे लिखो 3rd नंबर वाला। 3rd नंबर होगा कंपाउंड कंटेन्स delocalization 730 delocalization and conjugation, compound contains delocalizations and conjugation। 4 नंबर कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, कंपाउंड को प्लानर होना पड़ेगा। ओके, तो ये 4 रूल्स अगर फॉलो करेगा तब जाके एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसको हम लोग एरोमेटिक बताऊंगा। अभी क्वेश्चन से हमको कैसे पता चलेगा, ये कैसे ढूंढूंगा हम लोग। देखो मैंने ये लिख लिया, अभी मैं एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आप लोगों का एग्जांपल करने के लिए दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल करूंगा हम लोग। देखो मैं सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहा हूँ, एक जैसे एग्जांपल है बेंजीन है, बेंजीन है, ये बेंजीन लिया मैंने, ठीक है। अब ये बेंजीन ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, हमको पहले ढूंढना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो 1 नंबर रूल को फॉलो किया है, यस और नो। 2 नंबर कंपाउंड कंटेनिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी बोलो ये जो आपका बेंजीन रिंग है इसमें कितना पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड मीन्स 3 पाई बॉन्ड, यस और नो। वी नो डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 पाई 1 सिग्मा, तो देयर आर हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो ईच ऑफ द बॉन्ड कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हाउ मच, द 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन टेल दैट देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यस और नो। अभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन को ये रूल सेटिस्फाई करेगा क्या नहीं करेगा, हमको देखना है। देखो ये n का वैल्यू आप 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट नॉट फ्रैक्शन। ओके, अभी बताओ n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 से आपके इन्फिनिटी तक, इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करके टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या, कितना पुट करने से। इफ़ वी पुट 1 इट कैन बी 6, दैट इज ये 4n+2 को सेटिस्फाई किया है। समझ में आएगा, बताओ। मीन्स आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हाउ मच, देन पुट द वैल्यू in case of, that is in place of n it can be 0 1 2 3 anything, and then the total number of pi electrons is equal to the electron presence in the compound or not.
अगर कंपाउंड में जितना पाई इलेक्ट्रॉन से उसका बराबर आ रहा है, दैट इज़ ये इस रूल को फॉलो किया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दूँ, जैसे देखो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है साइक्लिक है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं n का वैल्यू 0 पुट करूँ कितना आएगा 2, अगर n का वैल्यू 1 पुट करूँ कितना आएगा 6। हियर हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन 4। तो इज इट सेटिस्फाइंग द सेकंड रूल? नो। तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि एक रूल को अगर फॉलो नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन इसका 2 रूल अभी तक फॉलो हो गया, इतना समझ में आए क्या बताऊँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों रूल्स को फॉलो कर चुका है। ओके अभी नेक्स्ट रूल्स क्या है, कंपाउंड कंटेन्स डीलोकलाइजेशंस एंड कंजुगेशन। देखो डीलोकलाइजेशंस का मीनिंग होता है और कंजुगेशन का मीनिंग होता है। फर्स्ट मैं कंजुगेशंस में जाऊंगा, देन डीलोकलाइजेशंस में जाऊंगा। कंजुगेशंस का मीनिंग होता है जैसे अगर कोई सिस्टम में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल आपको मिलते रहता है तो उसको बोलता है कंजुगेशन। मिला इसमें डबल सिंगल है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जैसे भी घूमते रहो हमेशा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलता रहेगा। अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तब डीलोकलाइजेशन होगा। अभी डीलोकलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, सिंपल चीज़ है, पकड़ लो ये डबल बॉन्ड, अच्छा डबल बॉन्ड अभी एग्जाम इसमें बाद में आ रहा हूँ। सपोज आप कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गया, ओके कुछ सब्ज़ी खरीदा, ओके सब्ज़ी खरीद के आप क्या कर रहे हो, घर पे आ रहे हो, ओके आने के समय आपको रिक्शा नहीं मिला तो आप क्या करोगे, सब्ज़ी फेंक के आ जाओगे, नो डाउट नॉट, सब्ज़ी लेके आओगे। तो लेके आने समय क्या करोगे आप, सपोज पकड़ लो आपका बैग का वेट 7-8-10 किलो है, थोड़ा मुश्किल है लेके आना, फिर भी आपको लेके आना है, फेंक के तो नहीं आओगे। तो आप क्या ये एक हाथ से लेके आ जाओगे और हाथ चेंज करोगे बार बार, कुछ टाइम के बाद लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करोगे नहीं करोगे ना। दिस इज कॉल्ड द डीलोकलाइजेशन। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक्स्ट्रा पाई है ना, डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा को है ना, पहले राइट हैंड में है तो बाद में लेफ्ट में चला जाऊंगा, लेफ्ट में है तो राइट में लेके आऊंगा, दैट इज डबल सिंगल सिंगल डबल में कन्वर्ट होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड द डीलोकलाइजेशन। समझ में आया? कब होगा, जब कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन का मीनिंग क्या है, अगर आपका एक हाथ खाली है तब जाके आप ट्रांसफ़र कर पाओगे ना। अगर इस हाथ में भी एक बैग है, इसमें भी एक बैग है, तब तो ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो डीलोकलाइजेशन का मीनिंग होता है और कंजुगेशन का मीनिंग होता है, कंजुगेशन मीन्स एक हाथ में बैग है और एक हाथ खाली है, और डीलोकलाइजेशन का मीनिंग है आपका इस हाथ का बैग उस हाथ से आप लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करो, राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डीलोकलाइजेशन। तो अगर मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल है तो किसको करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को बैग पकड़ लो। ये जो पाई ऑर्बिटल्स हो ना, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को पकड़ लो, आपका वो जो सब्जी सामान है, समझ में आया? तो उसने क्या करेगा, उसका पोजीशन को चेंज करेगा कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा था, 6 मेंबर रिंग है। तो अभी क्या करेगा, जो डबल है उसको सिंगल बना के सिंगल को डबल बना देगा, सिंगल को डबल बनाएगा, डबल को सिंगल बनेगा। दैट इज़ ये जो कंपाउंड है। अभी देखो इसने क्या कर सकता है, ये बॉन्ड अगर इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर जा सकता है, मीन्स स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसने फ़ोन किया, अरे क्यों फ़ोन कर रहा है, इसमें क्या बनेगा देखो, रिजेक्ट कर दे फ़ोन। रिसीव तो नहीं हुआ ना, रिसीव तो नहीं हुआ ना, ओके। देखो अभी ये बेंजीन रिंग था, अभी क्या बन गया देखो, इसमें से ऐसा हो गया, देखो पोजीशन चेंज करा दिया। डबल बॉन्ड था इधर, अभी कहाँ आ गया, इधर। जहाँ डबल था वो खाली हो गया, मीन्स बैक लेफ्ट हैंड में था उसको राइट हैंड में ले लिया, राइट हैंड का था उसको लेफ्ट हैंड में ले लिया। समझ में आया? बस हाथ चेंज करना है, वो हाथ चेंज करा दिया। अगर मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। अभी तक एरोमेटिक नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि 3 रूल को फॉलो किया, 4 नंबर रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा, चारों में से चारों को फॉलो करना पड़ेगा, देन इट विल बी एरोमेटिक। अगर इसमें से कोई भी एक फॉलो नहीं करेगा, इट कैन नॉट बी एरोमेटिक। समझ में आया? देन हम भी चला जाऊंगा हम लोग 4 नंबर रूल्स में। 4 नंबर रूल्स के लिए हम लोगों को चाहिए, क्या बोला, कंपाउंड मास बी प्लेनर का मीनिंग होता है sp2 हाइब्रिडेशन। क्योंकि हमको पता है ना sp2 क्या था, ट्रायंगुलर प्लेनर था, नाम सुना ना, पढ़ाई किया था ना हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में, ट्रायंगुलर प्लेनर है कौन, sp2। तो इसमें आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा जिसमें जितना कार्बन सेंटर है हर सेंटर sp2 होना चाहिए। बस जो भी कंपाउंड रहेगा उसमें जितना सेंटर होगा, नॉट ओनली कार्बन, फॉर हेटेरोसाइक्लिक के लिए हम लोग को डिफरेंट एटम में मिलेगा, जितना सेंटर होगा हर सेंटर शुड भी sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन है ये sp2 के लिए हमको क्या करना है,
हाइब्रिडेशंस के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर चाहिए। अभी देखो तो ये जो बेंजीन का कार्बन है, इस कार्बन में देखो तो कोई भी एक कार्बन का कंसिडर करो, कितना हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड है इसमें, 3 बॉन्ड है, ये सुन लो। देखो 1 2 3 है, तो 3 अगर होगा तो उसमें 1 हाइड्रोजन होगा, ये सुन लो, क्योंकि 4 होना चाहिए। दैट इज़ हर कंपाउंड में एक एक करके क्या आता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स होता है। ये आपको गिवन नहीं रहेगा, ये आपको ढूंढ के निकालना है, ये तो केमिस्ट्री है। ओके, ढूंढ के निकालना है, तो हमने ढूंढ लिया क्या क्या है, हाइड्रोजन है। अभी एक कार्बन को, कोई भी एक कार्बन को उठा लो, उस कार्बन में बताओ तो कितना सिग्मा बॉन्ड देखा जा रहा है, 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, और डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है। बल कितना सिग्मा आया, 3 सिग्मा। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 4 फिलअप हो गया, तो लोन पेयर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो लोन पेयर कितना है, 0 है। बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है। टोटल कितना हुआ, 3 है। तो हाइब्रिडेशंस क्या होगा, ये जो सेंटर है वो sp2 है, तो ये सेंटर अगर sp2 है, बाकी सभी तो sp2 क्योंकि सभी सेम है। समझ में आया। दैट इज़ इस कंपाउंड में चारों रूल को फॉलो किया। सो हम बोल सकता हूँ ये जो बेंजीन है ये हमारा एरोमेटिक है। इतना तो समझ में आएगा, बताओ क्लियर हुआ। दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट करने के लिए आपको हाकेल्स रूल्स अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, और ये रूल्स अप्लाई करने का प्रोसेस ये है। और भी बहुत सारे लोग ने बहुत सारा प्रोसेस सिखाएगा, बट दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। 4n+2 को अप्लाई करना, डीलोकलाइजेशंस को अप्लाई करना, sp2 हाइब्रिडेशंस को अप्लाई करना, दैट इज आपका पोलर कंपाउंड का अप्लाई करना, क्योंकि एक नंबर अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, वो आंखों से पता चल जाता है साइक्लिक है साइक्लिक है। ओके, और ये जो 2nd, 3rd, 4th है वो आपको अप्लाई करना है। 2nd, 3rd, 4th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों अगर अप्लाई करने के बाद तीनों अगर सेटिस्फाई करेगा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एरोमेटिक, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एज ए एरोमेटिक कंपाउंड। हम नहीं बोल सकता हूँ वो एरोमेटिक है। यस, क्लियर, ओके। अभी ये एग्जाम्पल लिख लो, देन हम अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। बहुत सारा एग्जाम्पल करना है, ये तो एकदम सिंपल है। थोड़ा क्रिटिकल भी मिलेगा, आयन मिलेगा, ओके, एनायन कैटायन सब करना है। हो गया। देन नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल लो। देखो 2nd एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपको बोला ये एरोमेटिक होगा, ढूंढ के निकाल के बताओ। सब रूल्स अप्लाई करो, आपके पास 4 रूल्स है, 4 रूल्स को अप्लाई करके देखो ये 4 रूल्स को सेटिस्फाई करता है क्या। इजी है, बहुत इजी है, देखने में डर लगेगा। इसका नाम है नैप्थलीन। हम लोग यूज़ करता है ना नैप्थलीन घर पे, ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर्स है। करो तो, ये सॉल्व करो तो। Is it aromatic? फर्स्ट आपको क्या ढूंढना है, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक होगा। सेकंड क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना
पाई बॉन्ड देखा जा रहा है, 5 5 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 10, n का वैल्यू 0 1 2 3 में कुछ पुट करने से 10 आता है, 2 पुट में 10 आता है। सेकंड रूल को सेटिस्फाई कर चुका है। थर्ड रूल क्या है, डिलोकेलेशन से कंजुगेशन। डबल सिंगल है क्या, बिल्कुल है। देखो हार बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड है, हार डबल के साथ सिंगल है, सिंगल के साथ डबल है, तो डिलोकेलेशन 100% होगा। इसके बाद आपको देखना है क्या वो sp2 है क्या, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 बिल्कुल होता है, अभी हम लोगों ने किया था sp2 होगा। सो डोनट डॉट ये कंपाउंड क्या होगा, ये एरोमेटिक है, बट इसका नाम लिख के रखो, इसका नाम है नेप्थालीन, NaPH हो गया। नेक्स्ट ये एरोमेटिक होगा। हो सकता है 100% होगा, ये एरोमेटिक है। देखो इसमें आपका जितना बॉन्ड्स है पाई बॉन्ड कितना है, इसमें कितना है 7 है, तो 7 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 14 इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ओके 3 प्रोटॉन से हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये आपका एरोमेटिक है। Is it aromatic? ये एरोमेटिक हो सकता है, सोच के बताना, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं है, उसने नहीं बोला, आप लोग बाकी लोगों का बोलो, क्यों नहीं होगा। पाई बॉन्ड कितना आ रहा है 4 है, 4 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से एरोमेटिक होने का चांस नहीं है, क्योंकि 4n+2 को फॉलो नहीं करेगा। गुड, सही है। ये जो ऊपर वाला है ना, इसका नाम है फिनान्थ्रीन, PHENANTHRENE, फिनान्थ्रीन। और एक है ऐसा, इसका नाम है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन ये एरोमेटिक होगा। ये था क्या नॉन एरोमेटिक ना, ये एरोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा। देन
बोला ऑक्सीजन दिया। अरे गोल क्या है बोल रहा है री, केमिस्ट्री पढ़ रहा है री, ऑक्सीजन है। मैंने बोला ना कभी कभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी आएगा कार्बन के साथ दोस्ती बनाने के लिए, ऑक्सीजन है। बोलो तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैं थोड़ा आपको हेल्प कर देता हूँ, और थोड़ा हेल्प कर देता हूँ इसमें, और भी तो ऑक्सीजन नहीं है। हाँ अभी बताओ, एरोमेटिक होगा नहीं होगा? कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, पकड़ लो। आपका स्कूल में एडमिशन्स होना है, एडमिशन्स के लिए आपके साथ आपका मम्मी व पापा स्कूल में गया, ठीक है। जाने के समय पकड़ लो कुछ पैसा लेके गया, 10,000 रुपीज़ लेके गया, ठीक है। पापा को पता नहीं, मम्मी को पता नहीं कितना एडमिशन्स फी है। स्कूल में जाके पता चला 15,000 है, और पापा का बैंक में 1 लाख है। बस ऐसे बोल रहा हूँ, ज़्यादा होगा आप लोगों को, ओके। बट मैं ऐसे बोला, पकड़ लो पापा का बैंक में 1 लाख रुपीज़ है। तो पापा आपको एडमिशन्स करा के आ जाएगा ना, एडमिशन्स करा के आएगा? क्या लगता है, करा के आएगा? मीन्स पापा का जितना बैंक बैलेंस था उधर से थोड़ा खर्चा करेगा, खर्चा करके एडमिशन्स कराएगा। क्यों, वाई, क्यों खर्चा करा रहा है? खर्चा क्यों कर रहा है? एडमिशन्स कराने के लिए। एडमिशन्स क्यों कर रहा है? बेटर लाइफ के लिए, मीन्स बेटर स्टेबिलिटी के लिए। समझ में आया? तो एटम में भी कुछ कभी कभी कैसे पेरेंट्स होता है, ओके, जिसका बैंक में पैसा है फिर भी ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेगा। अभी बोल तो इसमें इसको अगर एरोमेटिक होना है कि क्यों एरोमेटिक नहीं हो रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन से कितना पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए। मीन्स पापा के पास 10,000 है, और कितना चाहिए? और भी 5,000 ज़रूरत है, मीन्स और भी 2,000 चाहिए। बैंक बैलेंस में कितना है? 4,000 है। देखो बैंक में ये पैसा जमा हुआ है, ये बैंक का पैसा है। अभी क्या करेगा? ये बैंक का पैसा को डीलोकेलाइजेशन से बजट करा देगा। समझ में आया? तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। समझ में आया? दैट इज द लोन पेयर नाउ एक्ट एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। जरूरत पड़ने से बैंक का पैसा भी खर्चा करेगा, वही है, जरूरत पड़ने के बाद बैंक का पैसा खर्चा कर रहा है। समझ में आया? एग्जाम्पल याद रखना, आंसर अपना आ जाएगा। क्लियर? अभी डीलोकेलाइजेशन हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अच्छा, अभी 4th नंबर रूल्स क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी sp2 हाइब्रिडेशन। ये जो कार्बन है, ये जो 2 कार्बन था, ये दोनों में 1 2 3 4 कार्बन, चारों कार्बन sp2 एक ही डबल बॉन्ड है। अभी जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है बताओ? इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। क्यों? 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? 4 हो रहा है। ये सुनो, मैं गलत बोल सकता हूँ, 4 हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 4 में से हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है ना? बट ये रॉन्ग है। अब ये sp3 नहीं है, नो। क्यों? अच्छा बोल तो, एडमिशन्स कराने से पहले पापा के पास बैंक बैलेंस कितना था? कितना था? 1 लाख। मैंने बोला था, एग्जांपल बोला था याद रखने के लिए, 1 लाख था। ज़्यादा था वो, 1 लाख से ज़्यादा है ना, कम बोल दिया मैंने, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना था? 1 लाख था। पापा ने कैश कितना लेके गया था? 10,000। कितना एक्स्ट्रा उठाया? 5,000। अभी बैंक बैलेंस कितना है? 1 लाख है। कितना है? 5,000 कम हो गया ना। तो जो खर्चा कर दिया उसको आप काउंट क्यों करोगे? तो ये लोन पेयर जो है ना, ये तो आपका खर्चा हो गया, तो ये बचा है क्या इधर? नहीं है ना, तो ये काउंटिंग नहीं आएगा ना। पापा ने खर्चा कर चुका है, अभी 95 ही गिनेगा, 1 लाख नहीं गिन पाएगा क्योंकि ये खर्चा हो गया। सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्ट एज ए लोन पेयर हियर। समझ में आया क्या बता? तो लोन पेयर कितना है? 1 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 2 है। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हुआ। समझ में आया क्या बताओ? क्लियर हुआ? क्योंकि ये लोन पेयर तो मैंने डीलोकेलाइजेशन बजट करा दिया,
तो डीलोकेशन में जो चला गया, डीलोकेशन का मीनिंग क्या है, ये कंटिन्यूस घूम रहा है, ये थोड़ी ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, मीन्स ये बैक लेफ्ट टू राइट, राइट टू, और भी पीछे अगर कुछ 2-4 हाथ है उसमें भी घूम रहा है। समझ में आया? तो डीलोकेशन हो रहा है, दैट इज इट एक्ट एज ए, इसका हम क्या बताऊंगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका नाम होता है फ्यूरान। समझ में आया? कैसे हुआ, क्लियर हुआ? अभी ये बताओ तो क्या होगा, इसका नाम है पायरोल। पायरोल याद रहेगा ना, एग रोल जैसा है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, इसके लिए पायरोल है। आगे वाला था एक था, इसके लिए एग रोल है। ठीक है, अब ये पायरोल है, ये एरोमेटिक होगा, क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए। कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है? 4। कितना कम पड़ रहा है? 2। बैंक में पैसा है क्या? ढूंढ लो। 2 ही है, पूरा उठा लिया। लोन पेयर और बचेगा ही नहीं। समझ में आया? तो लोन पेयर अगर नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड पेयर आ रहा है टोटल? 3। लोन पेयर है क्या? नहीं है। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, दैट इज़ बाकी सबको तो फॉलो कर रहा है, नो डाउट ये sp2 भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक बोल सकता हूँ क्या? एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर आइडेंटिफाई द एरोमेटिक कंपाउंड। दोनों भी एरोमेटिक हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, बस एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक हो सकता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस आपको आइडेंटिफाई करके निकालना है। प्रोसेस सीखना है, एग्जाम्पल से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी एग्जाम्पल आना दो, कोई भी आना दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और आपको प्रोसेस सीखना है कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, आर क्लास अच्छे से पढ़ना देखना, एकदम ईजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट बहुत लंबा है। ओके, लंबा जितना है उससे ज़्यादा लंबा मैं बनाऊँगा, क्योंकि आपको ये लंबा क्यों बनाऊँगा, आपको 11-12 अच्छे से 12 अच्छे से पढ़ने के लिए, और जॉइंट एग्जाम जॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन भर के आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और बोर्ड एग्जाम में इतना गारंटी दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आंसर करोगे बोर्ड एग्जाम में जाके। ओके, स्कूल एग्जाम भी ट्राई करोगे, बट अगर ठीक ठाक ध्यान दोगे तो 11 में भी अच्छा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आंसर करोगे। टाइम है, आराम से कराऊंगा, बट एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, रट्टा नहीं मारना है। एक भी रट्टा नहीं मार पाओगे, इसमें रट्टा मारने से कुछ याद नहीं रहेगा। ओके, अभी बताओ तो ये क्या होगा? गलत हुआ। ये एरोमेटिक होगा, क्या लगता है? सोच के बताना। धीरे धीरे नाम भी सीखना, ठीक है? इसका नाम है थायोफिन। इज इट एरोमेटिक और नॉट? इज इट एरोमेटिक और नॉट? सॉल्व इट। एरोमेटिक है, तो ये थायोफिन एरोमेटिक होगा। क्यों एरोमेटिक क्यों होगा? क्योंकि उसमें देखो जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस कर पाएगा।
so it should be aromatic. Clear? Then next, yes, बोलो, is it aromatic? बताओ, आप लोग बोलो, एरोमेटिक है? हमको क्या पता? बहुत बढ़िया है, ये तो लोग मेरा टेक पार्ट नहीं करेगा, ये तो एरोमेटिक है। इसमें लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, सोच के बताओ। आगे दोनों में भी लोन पेयर था, इसमें भी लोन पेयर है, तो आप डिस्टिंग्विश करो, ये एरोमेटिक होगा। देखो इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकेशन में ज़रूरत पड़ेगा, उसको ज़रूरत नहीं है। बैंक में पैसा होने से थोड़ी खर्चा करेगा, जमा भी रखता है कभी कभी ना, ज़रूरत नहीं होगा ये, तो ये रह जाएगा। तो ये रह जाएगा तो आपका देखो बाकी तो सब फॉलो कर लेगा। इसका हाइब्रिडेशंस कितना आएगा? 1 2 3 है, तो कितना होगा? sp2 होगा। तो ये एरोमेटिक होगा, नहीं होगा? नो डाउट। इसका नाम है पिरिडिन, पिरिडिन। देन अजय बोल, एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है? बताओ। वही बोला ना, सामान खरीदने के लिए गया था, सामान ले आता, वही सामान है, एक्स्ट्रा सामान। हाँ, अभी प्लास का डीलोकेशन होना पड़ेगा, प्लास रोटेट करना पड़ेगा। कैसे रोटेट करेगा दिखा रहा हूँ, देखो। सबसे पहले ढूंढना है, ये साइक्लिक है, श्योर, बिल्कुल साइक्लिक है। सेकंड है क्या, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। कितना बॉन्ड है इसमें देखा जा रहा है? डबल बॉन्ड, एक ही है। तो एक में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2 इलेक्ट्रॉन में कितना पाई? 2 पाई होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड में तो एक ही पाई बॉन्ड है ना, तो एक पाई बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। एन का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करो, ये जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, एन का जगह मैं अगर 0 पुट कर दूँ तो 2 पाई आ जाएगा। दैट इज़ सेकेंड रूट्स को सेटिस्फाई कर चुका है। अभी थर्ड डीलोकेशन देखना है। अभी डीलोकेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। देख, ये जो कंपाउंड है ना, पकड़ लो, आपके पास ये ऐसे साइक्लिक रिंग है, सी देख, ये रिंग साइक्लिक रिंग ऐसा है, ठीक है। और उस रिंग में एक जगह पे एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, मेरा लेफ्ट हैंड जहाँ पे है ना, उधर प्लस चार्ज है, ठीक है, क्लियर। ये लेफ्ट हैंड वाला, अच्छा देखो, मेरा लेफ्ट हैंड जहाँ पे उधर प्लस चार्ज है, और बाकी इसमें तो डबल बॉन्ड है। ये ऐसा है कंपाउंड, ऐसा है ना जो बनाया था, पूरा ऐसा है। अभी ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 बॉन्ड है ना। 2 बॉन्ड का ऐसा कर सकता हूँ क्या, देखो तो। अभी बॉन्ड कहाँ चला गया? इधर चला गया, तो प्लस कहाँ आएगा? इधर। अभी मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड में प्लस नहीं है, समझ में आया? प्लस कहाँ चला गया? जिस कॉर्नर में मेरा हाथ नहीं है उस पर चला गया प्लस। ऐसा भी हो सकता है। अभी कहाँ आया प्लस? मेरा राइट हैंड में आया, तो प्लस चार्ज से पहले लेफ्ट हैंड में था, देन उस कॉर्नर में गया, देन
इधर भी आ सकता है। दैट इज़ ये जो पास चार्ज है, जो बैग सामान था वो तीनों हाथ में घुमा दिया, दैट इज़ डिलोकेलेशन भी करा दिया। समझ में आया? तो डिलोकेलेशन क्या होगा? सी द डिलोकेलेशन कैसे होगा देखो, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये बॉन्ड को मैंने इधर करा दिया, इधर करा दो तो क्या बनेगा? बॉन्ड इधर आएगा प्लस उधर आएगा, सही है। देन मैं इसको अगर इधर शिफ्ट करा दूँ, बॉन्ड इधर आएगा, प्लस कहाँ आएगा? दैट इज़ डिलोकेलेशन पॉसिबल है। समझ में आया? तो क्या क्या चाहिए था मेरे को? डिलोकेलेशन ज़रूरत था, हो गया। देन क्या चाहिए था उसमें? 4n+2 पाइलेटन्स, हो गया। अभी आपको क्या देखना है? sp2 होता है क्या? डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp2 हो गई। अभी हमको देखना कौन सा है? ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को देखना है। बोल तो कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आउटर शेल में? 4 है। प्लस का मीनिंग क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, गेन किया, एक लूज़ कर दिया। तो लूज़ अगर करेगा तो कितना बचेगा? 3। कितना बॉन्ड है इसमें अभी? 2। तो और कितना हाइड्रोजन होगा? 1। 2 नहीं होगा क्योंकि उसने एक लूज़ कर दिया ना। तो कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड होने से हाइब्रेशंस क्या होगा? sp2। तो ये एरोमेटिक है? बिल्कुल एरोमेटिक है, नॉट नॉन एरोमेटिक। इट शुड बी एरोमेटिक, इट शुड बी एरोमेटिक। समझ में आया? अभी अगर ये हो गया, तो ये बताओ तो ये एरोमेटिक होगा? प्लस क्यों बोला? ये नहीं सर, क्यों नहीं होगा बताओ? कौन सा रूल को फॉलो नहीं करेगा सर? कौन सा रूल है जिसको फॉलो नहीं करेगा? आपको एरोमेटिक नहीं लग रहा है? हाँ, sp2। अच्छा, और sp2 हाइब्रिडेशंस नहीं होगा? मैं दिखा दूँ sp2? अच्छा ठीक है। और क्या है? पहले बताओ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, 4 है। देखो नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब मैं उसके साथ बॉन्ड बनाया, मेरा एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, शेयरिंग हुआ। शेयरिंग होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन को मैंने छीन के लेके आया, तो अभी उसके ऊपर मेरा ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मेरा पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? उसका एक एक्स्ट्रा है, मेरा अपना वाला कहाँ जाएगा? वो भी तो है ना। टोटल नेगेटिव में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2। समझ में आया? नेगेटिव मीन्स बाई 1 गेट 1 फ्री, 2 है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेगेटिव का मीनिंग कितना हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन से। 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितना आएगा? पाई इलेक्ट्रॉन से। कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। टोटल कितना पाई इलेक्ट्रॉन हुआ? 4 हुआ। तो 4 अगर होगा 4n+2, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। 0 होने से 2 होता है, 1 में से कितना होता है? 6 होता है। तो इसमें ये रूल्स फॉलो नहीं होगा, इसके लिए एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर बोलोगे डिलोकेलेशन, बिल्कुल होगा डिलोकेलेशन। दिखा रहा हूँ, देख डिलोकेलेशन। ये नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड इधर है। देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इधर आ सकता है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, बॉन्ड इधर चला गया। देन ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा। डिलोकेलेशन बिल्कुल होगा, डिलोकेलेशन हो जाएगा। ओके, बट इसमें 4n+2 पाई को फॉलो नहीं करेगा, इसके लिए ये नॉन एरोमेटिक है। क्लियर हुआ? क्या बताऊँ? वैसे एरोमेटिक नहीं है। समझ में आया? ओके, अगर ये दोनों हो गया
तो अभी ये दोनों बताओ तो। विच इज एरोमेटिक? आगे वाला लिख लिया? देखो ठीक ठाक करके लिखो, गलत नहीं लिखना है, ठीक ठाक लिखो। हो गया? तो अब ये दोनों बताओ तो, विच इज़ एरोमेटिक विच इज़ नॉन एरोमेटिक? बोल। नेगेटिव एरोमेटिक है, पॉजिटिव नहीं होगा। बोलो क्या लग रहा है? नेगेटिव वाला एरोमेटिक है, क्या होगा बोलो विजय? प्रोमोटर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई है, इसमें कितना है? 6 पाई है। बाकी डीलोकेलेशन तो हो ही जाएगा, अभी दिखाया था। ओके, डीलोकेलेशन भी हो जाएगा। 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, हाइब्रिडेशंस भी हो जाएगा। क्योंकि कैसे होगा हाइब्रिडेशंस अभी बोलो तो? ये जो कार्बन है ना, इसमें इधर एक हाइड्रोजन है, तो इधर एक लोन पेयर भी है ना, नेगेटिव चार्ज। 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। तो हाइब्रिडेशंस क्या हो गया? sp3। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ sp2 है, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो तो एक्ट एज ए पाई इलेक्ट्रॉन ना, वो पार्टिसिपेट कर रहा है डीलोकेलेशन में, दैट इज़ वो इधर फिक्स नहीं है। सो इसको हम लोग काउंट नहीं करूँगा। मैंने बोला था जो बैंक का पैसा खर्चा कर चुका हूँ उसको बैंक बैलेंस में नहीं दिखा सकते, वो तो खर्चा हो गया, वो तो आप स्कूल वाला ने लिया आपसे। समझ में आया? क्लियर हुआ? 6 पाई 4 पाई। ओके, देन नेक्स्ट और सिमिलरली और एक उसका विच इज़ एरोमेटिक? शायद हाँ, विच इज़ एरोमेटिक? लास्ट वाला चल रहा है, टेंशन मत करो आप। क्या होगा बताओ? प्लस वाला माइनस वाला? प्लस एरोमेटिक होगा। प्लस में ये आपका नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट ये एरोमेटिक है। ये एक है,
कौन सा एरोमेटिक है? लास्ट वाला नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों नहीं है? +1 फॉलो नहीं किया। ओके, सेकंड वाला दोनों नॉन एरोमेटिक है, सही है। Is it aromatic? Is it aromatic? ये दोनों एरोमेटिक हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ऊपर का नहीं है, ऐसा है, ऊपर का नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? हाँ, देखो ऐसा कंपाउंड अगर आएगा ना तो क्योंकि बीच में एक बॉन्ड है, उसका मीनिंग है दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग रिंग है। तो ये रिंग नो डाउट एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, तो उसको ये कंपाउंड भी एरोमेटिक ही होगा। समझ में आया? अभी ये बताओ तो क्या होगा? दिस वन इज इट एरोमेटिक और नॉट? बोलो। दो कंपाउंड दिया, हाँ, नॉन एरोमेटिक। क्यों? हाँ, 4 पाई कहाँ है? कितना पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक होगा क्या? नॉन एरोमेटिक होगा, यस और नो? सेकंड वाला सोच के बताऊं। पहले ये कर लो, एरोमेटिक है? हाँ, अजय, इज इट एरोमेटिक? ऐसा लग रहा है ये 6 का इलेक्ट्रॉन ये क्या है पता है? बेंजीन है। क्या होगा?
ये एरोमेटिक है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये है ना। अच्छा ये बताओ तो, आप लोगों का अभी सर्कल समझ में नहीं आएगा, सर्कल थोड़ा बाद में आऊँगा। अभी सर्कल देने से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बाद में दो, सही है ना? ये एरोमेटिक होगा। अगर बेंजीन रिंग है उसके साथ कुछ भी अगर जुड़े रहेगा ना, उसको हम लोग एरोमेटिक कंसिडर करूँगा। समझ में आया? जैसे बेंजीन रिंग के साथ NH2 है, बेंजीन रिंग के साथ Cl है, I है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको क्या कंसिडर करना है? इट शुड बी ऑलवेज एरोमेटिक कंसिडर करना है। तो ये आपका क्या होगा? एरोमेटिक ही होगा। ये एरोमेटिक होगा। इसका नाम है पायरीन, PY लिख लो, RENE। अच्छा ही तो है। हाँ लॉगिन नहीं आ रहा है ना, हो सकता है रेस्ट कर रहा है, कभी कभी रेस्ट ज़रूरत पड़ता है ना। बोलो ये एरोमेटिक होगा। 4n+2 पाई फॉलो कर रहा है। कितना पायलटों से आ रहा है? हाँ 16, 4n+2 16 आ सकता है। फिर भी ये एरोमेटिक है, स्टार मार्क दे के रखो। वाई? क्योंकि इसमें जो है ना, ये एक्चुअली पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, पॉलीफिनाइल।
पॉलीफिनाइलिक कंपाउंड है। जितना भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा ना, मीन्स जिसमें बेंजीन रिंग रहेगा, पॉलीसाइक्लिक होगा तो एरोमेटिक होगा। ये एकदम डिफरेंट एग्जांपल है, स्टार मार्क दे के रखो। 4n+2 4 नहीं हो रहा है, फिर भी एरोमेटिक होगा। समझ में आया? क्योंकि ये इसको बोलता है फ्यूज्ड रिंग, मीन्स ये जो रिंग होता है ना, ये देखो हर कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो कर रहा है, सॉरी 4n+2 बोल रहा हूँ, डीलोकेलाइजेशन का फॉलो कर रहा है। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जहाँ से जाओगे डबल सिंगल को फॉलो करेगा। समझ में आया? बाकी सब रूल को फॉलो करता है। ये एक्चुअली इसका जो बेसिक पार्ट है ना, ये है, ये एरोमेटिक है तो बाकी एरोमेटिक होगा। मैंने ये दिखाया था ना, ये एरोमेटिक बोला था ना। क्यों बोला था? क्योंकि ये पोर्शन एरोमेटिक है इसके लिए, इसमें ये पोर्शन एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होगा। इसमें ये एरोमेटिक बोला ना। वेट, अभी कहाँ था कहाँ था? अभी देखा था ना एक ऐसा कंपाउंड, इसका एरोमेटिक बोला था। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग है। हाँ, आज बहुत मेहनत करना पड़ा ये डबल बॉन्ड देने में, क्योंकि ये तो आदत से हो गया ना। ये नेक्स्ट दिन सिखाऊंगा, अभी नहीं। समझ में आया? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कर पाओगे। तो इसके साथ आज हमारा क्लास को ख़त्म करता हूँ। इनका एग्ज़ाम चल रहा है, इनको पता होगा। बंद कर दो।